तो आज हम 5 फरवरी से शुरू हुए लेक्चर यूनिट का जायजा ले रहे हैं। हाँ, सोर्सेज में लेक्चर्स के ट्रांसक्रिप्ट्स, स्लाइड्स और कुछ रेफरेंस मटेरियल है। मिशन है इस पूरे डेटा एनालिटिक्स के सफर को डिकोड करना, मतलब रॉ डेटा से लेकर असली बिजनेस प्रॉफिट तक। बिल्कुल, और इन लेक्चर्स ने इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया है। हम शुरू करेंगे बिल्कुल फिलोसॉफिकल सवाल से कि डेटा आखिर है क्या, और इस सफर को खत्म करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ कि उस डेटा से बिजनेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। साउंड्स लाइक अ प्लान? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लेक्चर फ्रॉम 5 फरवरी 2026। प्रोफेसर ने आते ही सीधा एक फंडामेंटल सवाल दागा, एनालिटिक्स है क्या? सिर्फ स्लाइड पर लिखी डेफिनेशन नहीं, इसका असली मतलब क्या है? और इसका जवाब लेक्चर के पहले ही कॉन्सेप्ट में छिपा था, DIKW मॉडल। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। एग्जैक्टली। डेटा तो बस रॉ नंबर्स हैं, फैक्ट्स। जैसे 100 यूनिट्स बेचें, जब उसमें कॉन्टेक्स्ट जुड़ता है, पिछले हफ्ते 100 यूनिट्स बेचे जो पिछले साल से 20% ज़्यादा हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अच्छा। कि जब आप इस इन्फॉर्मेशन में पैटर्न्स देखते हैं, हर साल इस हफ्ते सेल्स बढ़ती हैं, वो नॉलेज है। और जब आप उस नॉलेज पर एक्शन लेते हैं, तो अगले साल इस हफ्ते हमें 150 यूनिट स्टॉक करने चाहिए। दैट इज विजडम। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि 90% कंपनीज जिनको लगता है वो डेटा ड्रिवन है, वो असल में सिर्फ डेटा रिपोर्टिंग कर रही हैं। सही पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़ा। They're just looking in the rear view mirror, not actually steering the car. यही इस लेक्चर का सबसे बड़ा आहा मोमेंट था। द शिफ्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग टू एनालिटिक्स, मतलब वो शिफ्ट है फ्रॉम पैसिव ऑब्जर्वेशन टू एक्टिव डिसीजन मेकिंग। Right. बिना एक्शन के डेटा सिर्फ एक महंगी हॉबी है। लेक्चर में इसके लिए एक कोट भी था, ओपिनियंस आर गुड, डेटा इज बेटर। जिसका मतलब ये नहीं है कि इंट्यूशन बेकार है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। टर्म यूज हुआ था इन्फॉर्म्ड इंट्यूशन, एक्सपीरियंस और डेटा का मिक्स। इंटरेस्टिंग। तो अब आते हैं लेक्चर के उस हिस्से पर जहां क्लास में थोड़ी बहस छिड़ गई थी, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा। हाँ प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन को सीधा चैलेंज कर दिया। हाँ, और ये एक ऐसी चीज है जहां अच्छे अच्छे लोग गलती करते हैं। सबको लगता है जो डेटा मैं खुद कलेक्ट करूं वो प्राइमरी है, और जो कहीं और से लूं वो सेकेंडरी। राइट। पर लेक्चर ने इसको बिल्कुल साफ कर दिया। की टेकअवे सिंपल है, डेटा प्राइमरी है या सेकेंडरी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे किस मकसद के लिए कलेक्ट किया गया था, ना कि किसने कलेक्ट किया था। वेट, होल्ड ऑन। द फ्लिपकार्ट एग्जाम्पल हियर इज, मेरा तो थोड़ा दिमाग ही घूम गया। या आप कह रहे हैं कि एग्जैक्ट सेम डेटा फाइल कलेक्टेड बाय द एग्जैक्ट सेम कंपनी कैन बी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हाँ, दैट्स द रिएक्शन मोस्ट पीपल हैव। ये काम कैसे करता है? It's a classic analytics tripwire. The secret is not in the data itself, it's in the question you're asking. देखिए, जब फ्लिपकार्ट कस्टमर का एड्रेस, फोन नंबर, ऑर्डर डिटेल्स कलेक्ट करता है, राइट। ताकि वो प्रोडक्ट आराम से डिलीवर कर सके, तो उस डिलीवरी के पर्पस के लिए वो सारा डेटा प्राइमरी है। ओके, दैट मेक्स सेंस। लेकिन अब 6 महीने बाद उनकी मार्केटिंग टीम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करती है। उन्हें रिसर्च करना है कि नागपुर और लखनऊ जैसे टियर 2 शहरों में लोग सबसे ज्यादा क्या खरीदते हैं। अच्छा। अब इस नए रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अगर वो अपने पुराने एग्जिस्टिंग डिलीवरी डेटा को एनालाइज करते हैं, तो वही डेटा जिसे फ्लिपकार्ट ने ही कलेक्ट किया था, इस नए पर्पस के लिए अब सेकेंडरी बन गया। ओ, डेटा वही, कलेक्टर वही, पर पर्पस बदल गया। बिल्कुल, पर्पस इज किंग। गॉट इट। चलो, डेटा का नेचर समझ आ गया। उसके बाद प्रोफेसर ने एनालिटिक्स प्रोसेस के कंपोनेंट्स पर बात की, डेटा कलेक्शन, डेटा मैनेजमेंट, एनालिसिस, रिपोर्टिंग। हाँ, और यहाँ पर एक अजीब सा स्टैटिस्टिक आया कि 60-70% एफर्ट और टाइम सिर्फ डेटा मैनेजमेंट में जाता है। अजीब, पर 100% सच। इंडस्ट्री में लोग इसे डेटा जैनेटर वर्क भी कहते हैं। लेकिन ये सुनने में बहुत इनएफिशिएंट लगता है। इट्स 2026, क्या हमारे पास अब तक इस गंदगी साफ करने के लिए बेटर टूल्स नहीं है? ऐसा लगता है हम अभी भी हाथ से डेटा धो रहे हैं। That's a fair challenge. टूल्स बेहतर हुए हैं, नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम का स्केल भी तो कई गुना बढ़ गया है। पहले डेटा एक सिस्टम से आता था, अब डेटा 10 अलग अलग सोर्सेस से 20 अलग अलग फॉर्मेट्स में आ रहा है। द chaos is growing faster than the tools. गार्बेज इन, गार्बेज आउट। बेसिकली
अगर डेटा ही साफ नहीं है तो दुनिया का बेस्ट मॉडल भी कचरा ही प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, मान लिया कि डेटा साफ करना सबसे बड़ा काम है। मान लीजिए हमने कर लिया। अब उस साफ डेटा का करना क्या है? सिर्फ रिपोर्ट बनानी है? नहीं, यही वो पॉइंट है जहां डेटा रिपोर्टिंग से एनालिटिक्स बनता है। लेक्चर ने इसके 4 लेवल बताए, एक कहानी की तरह। ओके। सोच लीजिए आप एक रिटेल स्टोर के मैनेजर हैं। पहला लेवल डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ये बताता है क्या हुआ। सिंपल फैक्ट, जी। पिछले महीने सेल्स 15% गिर गई। ओके, द व्हाट, मीटर खुल गया। द व्हाई, गॉट इट। तीसरी लेवल प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ये पास्ट डेटा को यूज करके फ्यूचर बताता है क्या हो सकता है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो अगले 3 महीनों में सेल्स और 10% गिरेगी। द व्हाट कुड हैपन। और सबसे एडवांस्ड चौथा लेवल प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ये बताता है हमें क्या करना चाहिए। सेल्स बढ़ाने के लिए हमें वीकेंड पर 20% डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए। ये आपको एक्शन प्लान देता है। You know, all this theory is great, but my brain is craving a real-world example. Did the lecture talk about a company that actually did all this? बिल्कुल, और कंपनी का नाम आपको सरप्राइज करेगा। इट वॉजंट अ टेक जायंट, इट वॉज अ पेंट कंपनी। A paint company. किस लिए? अपनी सप्लाई चेन को प्रिडिक्ट करने के लिए। उनकी डिमांड प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट थी कि वो मौसम, लोकल फेस्टिवल्स, कॉम्पिटिटर की मार्केटिंग, सब कुछ अपने मॉडल में फैक्टर इन करते थे। Wow. उन्हें पता होता था कि दिवाली के आसपास नॉर्थ इंडिया में किस रंग की डिमांड बढ़ेगी और ओनम के टाइम केरला में किस रंग की। तो एशियन पेंट्स ने डिस्क्रिप्टिव यूज की, डायग्नोस्टिक यूज की, प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, उन्होंने 70s में ये पूरा साइकिल मास्टर कर लिया था। एग्जैक्टली। और इसी वजह से लेक्चर में वो 1,84,000% रिटर्न वाला वाव फिगर मेंशन किया गया था। राइट। और इस पूरे साइकिल को फ्यूल करने के लिए उन्हें हर तरह के डेटा को हैंडल करना पड़ा होगा। बिल्कुल, जो हमें लेक्चर के अगले टॉपिक पर लाता है, डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। राइट, ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब एक्सेल शीट। आराम से रोज और कॉलम्स में। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन या अमेज़न का प्रोडक्ट रिव्यू, जिसका कोई फॉर्मेट नहीं है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड इनका मिक्स है, जैसे एक ईमेल। उसमें टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट जैसे स्ट्रक्चर्ड फील्ड्स हैं, लेकिन ईमेल की बॉडी पूरी तरह अनस्ट्रक्चर्ड है। परफेक्ट। और 5 फरवरी के सेशन का आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था एक फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन, क्रिस्प डीएम। यस, क्रिस्प डीएम इज द होली ग्रेल। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस जो हर इंडस्ट्री में काम करता है। और लेक्चर ने इसके पहले 2 स्टेजेस पर फोकस किया, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और डेटा अंडरस्टैंडिंग। और पहला ही स्टेज, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, सबसे क्रिटिकल है। लेक्चर स्टैटिस्टिक याद है, 60% डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि बिजनेस प्रॉब्लम को ही ठीक से नहीं समझा जाता। एग्जैक्टली। तो इसके साथ 5 फरवरी का सेशन खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर पर, जहां इस क्रिस्प डीएम फ्रेमवर्क को एक्शन में दिखाया गया। हाँ, अगले लेक्चर में इस पूरे फ्रेमवर्क को एक बहुत ही डिटेल केस स्टडी के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाया गया। चलिए, तो टेलीकनेक्ट कंपनी के कस्टमर चर्न प्रॉब्लम में गहराई से उतरते हैं। ठीक है, तो पहला फेज, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। टेलीकनेक्ट की स्टडी इसको जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करती है। टीम को प्रोजेक्ट मिला, कस्टमर चर्न प्रिडिक्ट करना। तो चर्न प्रिडिक्ट करना एक बुरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है? ये एक बहुत ही बुरा ऑब्जेक्टिव है। ये बिजनेस गोल नहीं है, ये एक टेक्निकल टास्क है। अच्छा। एक अच्छा बिजनेस ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होता है। तो रियल ऑब्जेक्टिव होगा अगले 6 महीनों में कस्टमर चर्न को 5% तक कम करना। सक्सेस क्राइटेरिया होगा कस्टमर रिटेंशन को 10% तक बढ़ाना। और इसके लिए टेक्निकल गोल, एक ऐसा मॉडल बनाना जो 80% एक्यूरेसी के साथ हाई रिस्क कस्टमर्स को पहचान सके। लेक्चर की सबसे अच्छी लाइन थी, आपका 90% एक्यूरेसी वाला मॉडल भी बेकार है अगर बिजनेस टीम आपसे पूछे, सो व्हाट, मैं इसका क्या करूं? एक्स में होना चाहिए। परफेक्टली पुट। ओके, बिजनेस प्रॉब्लम डिफाइन हो गई। अब फेज 2, डेटा अंडरस्टैंडिंग। यहां टीम ने डेटा सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया, कस्टमर डेटाबेस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, बिलिंग हिस्ट्री, कस्टमर सर्विस टिकट्स। जब इस डेटा को एक्सप्लोर किया तो पता चला कि हर महीने 5% कस्टमर्स कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन फिर सामने आई असलियत, डेटा क्वालिटी इश्यूज। एग्जैक्टली। डेटा क्वालिटी वेरिफिकेशन में पता चला कि 30% कस्टमर्स की एज मिसिंग है, 5% कस्टमर आईडीज डुप्लीकेट हैं, लोकेशन डेटा में कंसिस्टेंट नहीं है, कहीं सिटी का नाम है तो कहीं सिर्फ पिन कोड। उफ,
अब मॉडल बनाने से पहले इस सब को ठीक करना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होता है तीसरा फेज, डेटा प्रिपरेशन, जिसे लेक्चर में द लीस्ट ग्लैमरस बट मोस्ट क्रिटिकल फेज कहा गया था। वही डेटा जेनेटर वर्क। आप इसे जेनेटर वर्क कह सकते हैं, पर यही फाउंडेशन है। इस फेज में मिसिंग एज को हैंडल किया जाता है। फिजिकली इम्पॉसिबल वैल्यूज, जैसे किसी की एज 130 साल या -5 है, उन्हें ठीक किया जाता है। और इस फेज का एक हीरो कॉन्सेप्ट है, फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग, इसका क्या मतलब हुआ? ये आर्ट है। इमेजिन आपके पास एक क्रिकेट प्लेयर के स्टैट्स हैं, रन्स, विकेट्स। ये रॉ डेटा है, लेकिन आप डेटा से एक नया, ज्यादा पावरफुल फीचर बनाते हैं, परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। अच्छा। ये नया फीचर जो आपने बनाया मॉडल के लिए, सोने की खान हो सकता है। टेलीकनेक्ट के केस में रॉ कॉल रिकॉर्ड से यूजेज डिक्लाइन रेट जैसा फीचर कैलकुलेट करना। ओह दैट्स स्मार्ट। अगर किसी का कॉल यूसेज पिछले 3 महीनों में तेजी से गिरा है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चर्न इंडिकेटर है। दैट्स फीचर इंजीनियरिंग। और डेटा इंटीग्रेशन के लिए स्टूडेंट मार्कशीट वाला सिंपल एग्जांपल था। हाँ, एक फाइल में स्टूडेंट के मार्क्स, दूसरी में सब्जेक्ट की डिटेल्स, सब्जेक्ट आईडी जैसे कॉमन फील्ड पर दोनों को जोड़ दो। बस वही है डेटा इंटीग्रेशन। ठीक है, डेटा तैयार हो गया। अब आखिरकार आता है चौथा फेज, द सेक्सी पार्ट, मॉडलिंग। यहाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज जैसे मॉडल्स बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में स्प्लिट करना। द ओपन बुक वर्सेस क्लोज्ड बुक एग्जाम एनालॉजी। हाँ, आसान भाषा में वही। आप 80% डेटा, द बुक, यूज करके मॉडल को सब कुछ सिखाते हैं। फिर आप उस मॉडल को बचे हुए 20% अनजान डेटा पर टेस्ट करते हैं, द फाइनल एग्जाम, ये देखने के लिए कि उसने कॉन्सेप्ट्स रटे हैं या सच में सीखे हैं। नाइस एनालॉजी, इससे बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर आता है फेज 5, इवैल्यूएशन। और ये इवैल्यूएशन सिर्फ टेक्निकल एक्यूरेसी पर नहीं होती, इसकी असली परख बिजनेस सक्सेस क्राइटेरिया पर होती है। राइट। टेलीकनेक्ट के पायलट प्रोजेक्ट में मॉडल ने हाई रिस्क कस्टमर्स को पहचाना, उन्हें टारगेटेड ऑफर्स दिए गए और इससे 2 करोड़ की पोटेंशियल रेवेन्यू सेविंग हुई। ये एक कॉन्क्रीट बिजनेस रिजल्ट है। ये बताता है कि मॉडल काम कर रहा है। बिल्कुल। और फाइनल फेज, डिप्लॉयमेंट, जहां लेक्चर के अनुसार 87% गुड मॉडल्स गो टू डाई। That figure is genuinely depressing. It's like spending a year building a Formula 1 car and then just leaving it to rust in the garage. पर ऐसा क्यों है? Is the problem technical or is it about people? It's almost always about people. Technology तो है, पर प्रॉब्लम आती है ट्रस्ट, चेंज मैनेजमेंट और ऑफिस पॉलिटिक्स में। राइट। दुनिया का बेस्ट मॉडल बेकार है अगर सेल्स टीम उसे इस्तेमाल करने से मना कर दे। एग्जैक्टली। डिप्लॉयमेंट का मतलब है मॉडल को लाइव करना, उसे बिजनेस प्रोसेस का हिस्सा बनाना। जैसे टेलीकनेक्ट के केस में चर्न मॉडल को सीआरएम सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना। वाह, CRSP-DM को इस केस स्टडी के जरिए समझना तो बिल्कुल गेम चेंजिंग है। लेक्चर ने एक और केस स्टडी पर भी बात की, नेटफ्लिक्स। हाँ, नेटफ्लिक्स डेटा अंडरस्टैंडिंग का मास्टर क्लास है। वो सब कुछ ट्रैक करते हैं, आप क्या देखते हैं, कब पॉज करते हैं, क्या सर्च करते हैं, आपकी रेटिंग्स, आप कौन सा डिवाइस यूज कर रही हैं, सब कुछ। हाँ। और इस डेटा को वो 3 मुख्य चीजों के लिए यूज करते हैं। एक, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, यहां तक कि हर यूजर को फिल्म का अलग-अलग थंबनेल दिखाते हैं। A/B टेस्टिंग ऑन थंबनेल्स, दैट्स वाइल्ड। 2, कंटेंट एक्विजिशन, डेटा बताता है कि उन्हें केविन हार्ट की स्टैंड अप कॉमेडी खरीदनी चाहिए या एक कोरियन ड्रामा। और 3, UI/UX ऑप्टिमाइजेशन। बिल्कुल, ऐप पर बटन का रंग क्या होगा, सब कुछ डेटा ड्रिवन है। कमाल है। तो चलिए आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। की टेकअवेज क्या रहे? बिल्कुल, इन लेक्चर से जो सबसे जरूरी टेक्निकल कीवर्ड्स निकले हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। अगर लिसनर को ये टर्म समझ आ गए तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके। DIKW मॉडल, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा। 4 टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। क्रिस्प DM फ्रेमवर्क और उसके 6 स्टेजेस। हाँ, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा प्रिपरेशन, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन, डिप्लॉयमेंट, फीचर इंजीनियरिंग, डेटा इंटीग्रेशन, आउटलायर्स और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा स्प्लिट। ये एक सॉलिड लिस्ट है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जाने से पहले लिसनर के लिए एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ जाता हूं। लेक्चर में एक हिंट था कि भविष्य में ये सारा डेटा प्रिपरेशन और मॉडलिंग का काम शायद AI चैटबॉट्स कुछ सिंपल कमांड से ही कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो एक बिजनेस मैनेजर का रोल क्या बचेगा?
क्या उनका काम सिर्फ सही सवाल पूछना और एआई के दिए जवाबों से एक्शन लेना रह जाएगा? सोचने वाली बात है।